जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है। दोस्तों, जब भी आपने किसी भी लोन के लिए अप्लाई किया होगा या फिर किसी भी लोन के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आपने सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन के बारे में जरूर सुना होगा। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि ये दोनों लोन क्या होते हैं, इन दोनों लोन में क्या क्या अंतर होता है, कौन सा लोन लेना हमारे लिए बेटर होता है और सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन के एग्जाम्पल क्या क्या है। ये सारे टॉपिक्स आज की वीडियो में कवर करेंगे। सिक्योर्ड लोन यानी कि सुरक्षित लोन और अनसिक्योर्ड लोन यानी कि असुरक्षित लोन। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए दोस्तों कि जो सुरक्षित और असुरक्षित लोन है यानी कि सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन, ये ग्राहकों के लिए नाम अप्लाई नहीं होता है। यानी कि जो सुरक्षित है और असुरक्षित है ये ग्राहकों के लिए नहीं होता है। अगर किसी ग्राहक में लोन को समय पर चुकाने की क्षमता होती है तो ये दोनों लोन ही उसके लिए सुरक्षित है, और अगर ग्राहक में लोन को समय पर चुकाने की क्षमता नहीं होती है तो दोस्तों दोनों लोन ही उस ग्राहक के लिए असुरक्षित साबित होते हैं। लेकिन ये सुरक्षित और असुरक्षित शब्द दोनों ऋणदाता के लिए अप्लाई होते हैं। यानी कि बैंक या फिर कोई भी वित्तीय संस्था लोन देती है उसमें वो पूरी गारंटी लेती है ग्राहकों से, तो वो सिक्योर्ड लोन हो गया। और अनसिक्योर्ड लोन में किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं होती है, बैंक अपने जोखिम पे ही यह लोन प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों अब विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात आती है सिक्योर्ड लोन के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है दोस्तों, सुरक्षित लोन इस प्रकार का लोन जो ग्राहक किसी भी बैंक या फिर वित्तीय संस्था से लेता है तो ग्राहक को सिक्योरिटी के रूप में कोई चीज गिरवी रखनी होती है, यानी कि गारंटी देनी होती है लोन को समय पे चुकाने के लिए। तो ऐसा लोन दोस्तों सिक्योर्ड लोन हो गया। अब इसका एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं, जैसे कि होम लोन। होम लोन सिक्योर्ड लोन की श्रेणी में आता है। अब जब भी आप किसी भी बैंक या फिर वित्तीय संस्था में होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कोई ना कोई चीज दोस्तों सिक्योरिटी के लिए गिरवी रखनी होती है। अब इस स्थिति में बैंक आपका लोन अप्रूवल कर देता है, क्योंकि बैंक को पूरी सुरक्षा मिल जाती है और बैंक को यह पूरा भरोसा होता है कि ग्राहक उसके पैसों का भुगतान समय पे कर देगा। और अगर ग्राहक समय पे पैसों का भुगतान नहीं भी कर पाता है तो बैंक आपके द्वारा रखी गई गिरवी चीज को बेचकर भी अपने पैसों को वसूल कर सकता है। तो इसलिए ये बैंक यानी कि ऋणदाता के लिए ये लोन सिक्योर्ड हो गया। अब इसका एकदम विपरीत होता है दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन। जैसे कि नाम से ही पता चलता है असुरक्षित लोन। अब इसका भी एक एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन। पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। इस प्रकार के लोन में दोस्तों आपको किसी भी ऋणदाता को कोई गारंटी या फिर सिक्योरिटी के रूप में कोई चीज गिरवी नहीं रखनी होती है। ऋणदाता अपने जोखिम पे यह लोन ग्राहकों को प्रदान करता है। यह लोन पूरी तरह से दोस्तों ग्राहकों की क्रेडिट हिस्ट्री पे निर्भर होता है। यानी कि अगर आप अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं तो आपका क्रेडिट इतिहास बहुत मजबूत होना चाहिए, जिसमें आपकी आय हो गई, आपका सिविल स्कोर हो गया, आपकी आयु, ये सारे कारकों पे आपका क्रेडिट इतिहास निर्भर करता है। अब ये हो गई दोस्तों सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन की परिभाषाएं। अब इसके कुछ अंतर और समझ लेते हैं। अब पहला अंतर होता है दोस्तों इंटरेस्ट रेट। अब सिक्योर्ड लोन सुरक्षित लोन होता है और बैंकों या फिर वित्तीय संस्था को पूरा भरोसा होता है कि ग्राहक उसका पैसा वापिस कर देगा, क्योंकि ये लोन गारंटी पे दिया जाता है। तो इसलिए इस लोन की जो ब्याज दर होती है वो अनसिक्योर्ड लोन की तुलना में कम होती है, जबकि अनसिक्योर्ड लोन की ब्याज दर अधिक होती है कंपेयर्ड टू सिक्योर्ड लोन के। दूसरा आता है दोस्तों लोन अवधि। सिक्योर्ड लोन आपको अधिक लोन अवधि तक मिलता है कंपेयर्ड टू अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन आप लगभग 30 वर्षों तक के लोन अवधि तक ले सकते हैं, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन आपको ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक के ही लोन अवधि तक मिल पाता है। तीसरा अंतर आता है दोस्तों लोन अमाउंट। अब सिक्योर्ड लोन सुरक्षित लोन है तो इसमें आप जितना चाहे उतना लोन अमाउंट ले सकते हैं कंपेयर टू अनसिक्योर्ड लोन। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में आप सीमित अमाउंट तक ही लोन प्राप्त कर सकते हैं। वो भी आपके क्रेडिट हिस्ट्री पे निर्भर करता है। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कमजोर है दोस्तों तो आपको कम लोन अमाउंट तक ही लोन प्राप्त होता है, और अगर आपका क्रेडिट इतिहास बहुत ज्यादा कमजोर है तो उस स्थिति में यह लोन आपका अप्रूवल नहीं होगा। उस स्थिति में आप सिक्योर्ड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो अंतर है वो है प्रोसेसिंग। सिक्योर्ड लोन में आपको कोई चीज गिरवी रखनी होती है, इसलिए जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा सा स्लो चलता है, और अनसिक्योर्ड लोन में आपको कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी होती है तो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा सा फास्ट होता है कंपेयर टू सिक्योर्ड लोन के। अब सिक्योर्ड लोन प्राप्त करना बहुत आसान होता है दोस्तों कंपेयर टू अनसिक्योर्ड लोन के, क्योंकि सिक्योर्ड लोन में आप गारंटी दे रहे हैं बैंक या फिर किसी भी वित्तीय संस्था को जिस ऋणदाता से आप लोन प्राप्त कर रहे हैं। तो सिक्योर्ड लोन प्राप्त करना आसान होता है अनसिक्योर्ड लोन की तुलना में, जबकि अनसिक्योर्ड लोन में बहुत सारे कारक निर्भर करते हैं। अगर आप सभी नियमों को फॉलो करते हैं उसके बाद ही आपका अनसिक्योर्ड लोन अप्रूवल होता है। अब सिक्योर्ड लोन में आपको कोई ना कोई गारंटी देनी होती है, जैसा कि हमने पहले जान लिया है, और अनसिक्योर्ड लोन में आपको कोई गारंटी नहीं देनी होती है। अब सिक्योर्ड लोन के एग्जांपल है दोस्तों होम लोन, मॉर्गेज लोन, कार लोन, ये सिक्योर्ड लोन के तहत आते हैं। और जो अनसिक्योर्ड लोन है उनमें आ जाता है क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, स्टूडेंट लोन, ये सारे अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आते हैं।
अब बात आती है दोस्तों कि सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन दोनों में से कौन सा बेहतर होता है। अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपके लिए कौन सा लोन ज्यादा फायदेमंद होता है। तो मेरी राय में दोस्तों आपके लिए जो सिक्योर्ड लोन है वो ही फायदेमंद होगा। अब क्योंकि अगर आप में लोन को चुकाने की क्षमता है, अगर आप समय पे लोन चुका सकते हैं तो आप सिक्योर्ड लोन की ओर जाइए। अगर आप समय पे लोन नहीं चुका सकते हैं तो दोस्तों आपके लिए दोनों ही लोन लेना फायदेमंद नहीं होगा। अब सिक्योर्ड लोन में आपको अधिक लोन अवधि मिल जाती है। अधिक लोन अवधि मिलना मतलब आपकी जो ईएमआई है वो भी कम होगी। इसमें अधिक लोन अमाउंट तक आप लोन प्राप्त कर सकते हैं और इसकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो भी कंपेयर टू अनसिक्योर्ड लोन के कम होती है। तो आप सिक्योर्ड लोन की ओर जा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन समझ में आ गया होगा कि इन दोनों लोन्स में क्या अंतर होता है। तो अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।